मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चला हुआ है मैथमेटिकल टूल्स, लेक्चर नंबर 7, क्लास 11। बहुत ही इजी और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं। तो उन्हीं में से क्वेश्चन और लिखा है मैंने। ए बैलून दैट इज स्फेरिकल, ए बैलून इज बीइंग filled by air so that its volume V is gradually increasing. Find the rate of increase of volume with radius R when R is equal to 2 units. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये क्या चेंज हो रहा है, आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो मैं पहले वॉल्यूम निकाल लेता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर जिसका रेडियस कितना है r, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब निकालना क्या है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विद रेडियस r। रेट ऑफ यानी dv बाई dr मेरे को कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, d बाई dr ऑफ 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 और पाई ये तो है कांस्टेंट, केवल और केवल किसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, r का। तो यहाँ पे देखिए ये है dv बाई dr, डिफरेंशिएट वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू r। r क्या है, रेडियस। डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू r, यानी v वाली टर्म में जो r है उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए क्या होगा, 4/3 पाई ये तो है कांस्टेंट, इसको मैं ले आता हूं बाहर। अब इस r क्यूब का क्या होगा, ये 3 तो मैं ले आया आगे, फिर ये r और 3 - 1 यानी क्या हो गया, ये r का स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया आपका 4 पाई r स्क्वायर। अब क्या कह रहा है ये, विद रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, यानी जो आपके पास ये रेट ऑफ इंक्रीमेंट आया, इसमें r की वैल्यू क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। तो आप लिखिए व्हेन r इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, देन द अबव इक्वेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया है 4 × 4 16 पाई। ये आपका रिजल्ट आ गया है 16 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द mean position is given by y is equal to a sin ओमेगा। ये आपका क्या है, ओमेगा t प्लस 5, ओमेगा t प्लस 5, where a, ओमेगा and phi are constants, यानी केवल और केवल टाइम वेरिएबल है, बाकी सारी चीज कांस्टेंट है। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t। एट एनी इंस्टेंट t पे हमें क्या निकालनी है, इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो बिल्कुल इजी सा आपको नजर आ रहा है। ये जो है y है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस फॉर्म में इसने दे दिया, y इज इक्वल टू a साइन
ओमेगा टी प्लस फाइव। इस फॉर्म में इसने डिस्प्लेसमेंट दे दिया। वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t और विच इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ, आपके पास जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है उसको लिख दीजिए a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। इस तरह से मैंने इसको नोट कर लिया है। पहले एक बार जो लास्ट क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें शायद मैंने लेफ्ट साइड में लास्ट आंसर जब आया तो कुछ नहीं लिखा था, तो उसके लेफ्ट साइड में ऊपर से आपका dv बाई डी आर चला आ रहा था, वो आप नोट कर लीजिए। dv बाई डी आर इज इक्वल टू 16 पाई, उसका यह आंसर रहेगा। अब जो हम कर रहे हैं इसमें ये कुछ ऐसा लग रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। थोड़ा बहुत आपने 9th क्लास में सुना होगा, एक्सप्लेनेशन 9th क्लास में इसकी आती नहीं है। आपकी 11th क्लास में लास्ट यूनिट होती है वेव एंड ऑसिलेशन, वहां पे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ोगे। अभी हम केवल और केवल एक मेथड जो डिफरेंशिएशन है उसे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इवन 1-2 नंबर में आपके जो स्कूल में या हम ये कहें कि बोर्ड एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछ ले जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही ज्यादा आते हैं। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, 11th क्लास में केवल 2 यूनिट ऐसी होती हैं जो किसी बच्चे ने अगर सीख लिया यानी उनके न्यूमेरिकल आगे, तो उसका कोई भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट कभी भी नहीं रुकता है। मीन्स 11th क्लास में केवल 2 ही यूनिट ऐसी हैं जिनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, उनमें से ये एक यूनिट है और ये न्यूमेरिकल है। अभी से आप ध्यान देना शुरू कर दीजिए, तो ये कंफ्यूजन अगर आपके दूर हो गए तो आपका कॉम्पिटिटिव टेस्ट चाहे आप कोई भी दे लेना कभी भी नहीं अटकेगा। तो उन 2 यूनिट्स में से एक तो यही है आपकी वेव एंड ऑसिलेशन और एक है थर्मोडायनेमिक्स। तो देख लेते हैं क्या करना है हमें इसमें। v इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, ये आपके पास गिवन है। उसके बाद तो बहुत इजी हो गया है। v इज इक्वल टू, पहले डिफरेंशिएशन किसका करना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो a तो कांस्टेंट है, इसको तो मैं एज इट इज लिख देता हूं। साइन का क्या होता है कोस, और अंदर एंगल है आपका ये ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको एज इट इज लिख देता हूं। इनटू आप क्या करते हो डी बाई डी टी ऑफ, किसका करेंगे केवल एंगल का। एंगल में क्या है ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसकी पावर 1, ये आगे तो 1 इंटू ओमेगा और फिर t की पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और किसी की पावर 0 किसके बराबर होती है 1 के बराबर। तो यहाँ पे आपके पास आ गया ओमेगा। 5 के साथ t है नहीं तो क्या लिख सकता हूं मैं, t रेज द पावर 0। ये 0 आपकी कहाँ आएगी आगे आएगी, तो 0 इंटू समथिंग 0। तो यानी इस एंगल का केवल और केवल आपका डिफरेंशिएशन क्या हुआ ओमेगा। आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया है। इसको थोड़ा अच्छी तरह से मैं लिख देता हूं, a ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक आंसर भी यही है आपका, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी नाम दे दिया है। उसके बाद लिखोगे वी नोज दैट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv by dt. Now by using equation first we can write acceleration is equal to, सेम इसी तरीके से करेंगे। पहले किसका करोगे a ओमेगा तो एज इट इज रहेगा, a ओमेगा एज इट इज, फिर करोगे कोस का। कोस का क्या होगा माइनस ऑफ साइन, माइनस साइन। उसके बाद एंगल एज इट इज ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर क्या करना होता है इनटू में, जैसे ये किया था एंगल का, तो एंगल का जब यहाँ पे ओमेगा आया था तो यहाँ पे भी क्या आएगा ओमेगा, सेम टर्म है आपके अंदर। तो अब ये माइनस और ये ओमेगा आगे ले आते हैं तो आपका आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव।
तो रिजल्ट्स आपके आगे हैं, न्यूमेरिकल आपका हो गया है, लेकिन आप यहाँ पे चक्कर में मत पड़ जाना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे जब आपका चैप्टर आएगा उस टाइम पे इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चलेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल का तरीका यही रहेगा, वहां पे भी सोल्व ऐसे ही करना है। तो हमने डिफरेंशिएशन के जितने भी आपके रूल 11th क्लास में और 12th क्लास में फिजिक्स में यूज होने हैं अप्रोक्सीमेटली सभी को यूज कर लिया है। इसके अलावा कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जैसे ही आपके यूज होंगे तब मैं उनको करवा दूंगा, अदरवाइज अब आप इतना ज्यादा याद नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं केवल इतना ही करवा रहा हूं डिफरेंशिएशन में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। यहां तक किसी भी वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन 2 या 3 दिन में या 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम शुरू करेंगे फर्स्ट यूनिट। तो इसलिए कल भी मैं आपसे बोल रहा था, आज फिर बोल रहा हूं कि जो भी आपके साथी हैं अभी ग्रुप में नहीं जुड़ पाए किसी भी वजह से, उनको आप गाइड कीजिए और ग्रुप में जोड़िए या किसी भी टीचर के पास उनके नंबर सेंड कर दीजिए ताकि उनको ग्रुप में हम ऐड कर सकें।